भारत में कुछ बड़ा होने वाला है और वो क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है, क्योंकि शाहीन बाग में 2020 का जो प्रोटेस्ट था वो भी एक रिजीम चेंज प्रोटेस्ट था। उमर खालिद और शर्जील इमाम पूरे लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के लिए एकदम से इतने इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि उनके लिए यूएस के न्यूयॉर्क से एक लेटर आता है और एक लेटर यूएस में इंडियन एम्बेसी को भी भेजा जाता है और उसमें लिखा था कि उमर खालिद के ट्रायल को फ्री एंड फेयर रखा जाए और इसके लिए वो यूनाइटेड नेशन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इसमें इंटरफेयर करे। जेएनयू में भी उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और इन प्रोटेस्ट में नारे दिए जाते हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की है, तो फिर ये मोदी और शाह बीच में कहां से आ गए? आइए इस लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। बात है 11 दिसंबर 2019 की, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से सीएए बिल को पास कर दिया जाता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई माइनॉरिटीज को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसमें किसी भी रिलीजन और रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में कुछ भी गलत नहीं लिखा था। लेकिन 15 दिसंबर 2019 को दिल्ली के शाहीन बाग और जाफराबाद में सीएए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। अब तक तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल ही किया जा रहा था, लेकिन 24 फरवरी 2020 को यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया विजिट होनी थी। सो सरकार ने कई सारे प्रयास किए कि 24 फरवरी 2020 से इस प्रोटेस्ट को जैसे तैसे करके खत्म कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा अपने सपोर्टर से कहते हैं कि अब उनको भी दिल्ली की सड़कों पर उतरना होगा। और उसके अगले ही दिन ये प्रोटेस्ट बड़े दंगों में बदल जाता है, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। इसमें एक दिल्ली पुलिस का जवान भी शहीद हो जाता है और तकरीबन 700 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। और यहाँ पर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में शर्जील इमाम, उमर खालिद और उनके सहयोगियों को इसका जिम्मेदार माना जाता है और तब से उमर खालिद और शर्जील इमाम जेल में बंद है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। हाँ, ये वही शर्जील इमाम है जो भारत के असम और नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करने की बात करता है। पहले भी दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि 2020 में शाहीन बाग वाला प्रोटेस्ट रिजीम चेंज प्रोटेस्ट में बदल गया था, लेकिन प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने वाले आम लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और अब तो उमर खालिद इन लेफ्टिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी भी उनको एक लेटर लिखता है कि वी आर ऑल थिंकिंग ऑफ यू, कि मतलब हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे बाहर निकाला जाए। उसके बाद उमर खालिद के पेरेंट्स जोहरान ममदानी के कहने पर यूएस कांग्रेस के बाकी डेमोक्रेट्स लीडर से भी मिलते हैं। उसमें से एक सांसद जेमी रास्किन 30 दिसंबर को यूएस में इंडिया की एम्बेसी को एक लेटर लिखते हैं कि उमर खालिद की प्री ट्रायल अरेस्ट एक चिंता का विषय है और उनको पिछले 5 साल से बेल नहीं मिली है। और 8 अमेरिकी एमपी एक और लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि उमर खालिद के ट्रायल को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग फ्री एंड फेयर रखा जाए। मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हो कि इंडिया का लॉ और सुप्रीम कोर्ट किसी काम का ही नहीं है। आई मीन इंडिया के इंटरनल मामले में बाहर के देशों को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? इंडिया का अपना लॉ है, इंडिया का अपना जुडिशियल सिस्टम है। इनको तो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 और एंटी टेरर एक्ट के तहत अंदर डाला गया है। सो सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है। और अभी 5 जनवरी को जेएनयू के सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और उसमें खुले आम नारे लगाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पे। लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल को तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, तो ये मोदी और अमित शाह बीच में कहां से आ गए? एम आई राइट? और अभी कुछ टाइम पहले नक्सली हिडमा के लिए भी दिल्ली में कुछ सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें भी ये नारे लगा रहे थे कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। आर यू सीरियस? इंडिया का यूथ किस रास्ते पर जा रहा है? जहां हमारे बाकी कंपटीटर्स कंट्रीज एआई और टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं और इंडिया का यूथ ये सब करने में लगा हुआ है। जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी देश के प्रति ऐसी भावना रखते हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट से तो क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? या फिर जेएनयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है? सोचने जैसी बात है।
कमेंट में आप जरूर बताना। अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन ले तो उसका तो विरोध करना ही चाहिए, जैसे अभी अरावली के मामले में हुआ था कि सोशल मीडिया पर इतना विरोध हुआ कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वापस लेना पड़ा। सही चीज के लिए सही तरीके से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट किसी भी चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। या फिर ये प्रोटेस्ट भी डीप स्टेट भारत में भी बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी अनस्टेबिलिटी के लिए करवा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन सो कॉल्ड उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए पूरा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। आपके इस पर क्या थॉट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।